आदरणीय उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज मैं वीर संधालहा में मलखान वध त्रमूर्त स्टूडियो दिल्ली के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं। तो देखेंगे ये सिरसागढ़ की आखिरी लड़ाई मलखान का वध किन हालांकों में हुआ है। तो आ जाइए मेरे भैया। आर करूं बंदना श्री गुरबर की, जो सब देवों के सरताजी। अरे भूला ज्ञान देव बुद्धि में आप सम्हारो स्वर और साजी। अरे कर कोप घनेरायु पर दुश्मन सर पे टेकी है गाज। अरे लेकर नाम गुरु सुरजन को आगे बढ़े शिष्य उदयराजी। आ जाइए मेरे भाइयों, देखते हैं किन हालांकों में मलखान की मृत्यु हुई है और कैसे मृत्यु भाई मलिखे की वीर छंद में रहे सुनाई। अरे कर कर चुगली मामा माहिल सबरे मेट दे परिवादी। और माहिल पहुंचे हैं मलिनाडिंग बहना, सुन ले बात हमारी। अरे सुरजावती बहू ना दिखे, दिल में बड़ी रो सोच विचारी। भाइयों, माहिल जिस समय मलना के पास पहुंचे और कहने लगे, दीदी आज बहू सुरजावती नहीं दिख रही है, कहाँ है? सोई मलना बोली है माहिल से, माहिल सुन ले बात हमार। और सुरजा गई है आज सिरसा में, अरे आएगी त्योहार मनाए। और इतनी बात सुनी माहिल ने हुई गए घोड़ी पे सवार। अरे जाके बोला है दिल्ली में, अरे पानी सुनो पिथौरा राय। और सुरजा बेटी चलने लेगी गढ़ सिरसा में पहुंची जाए। और बदला ले लो तुम बेला को, सुरजा को ले वो हथियार। अरे झूला झूले की बगिया में बाबो झूला देव कटवाए। और सिरसा छीनो नर मलिखे ने, तुम सुरजा को ले उछनाए। और इतनी बात सुनी माहिल ने हो। और इतनी बात सुनी माहिल ने खुश हुई गए पिथौरा राय। और धीरा धानु को बुलवाओ, सारी सेना लई सजाए। और 60,000 जवान छोड़ा के दल धानु को 80,000। और तो बस जी 900 पृथ्वी की, हाथी घोड़न के अशुबार। और सज कर तोपे आज दिल्ली की सीधी सड़क पे गई हैं आए। और अरे सबसे पीछे भोरी भारत सब लश्कर को ले चलाए।
मेरे नौजवान साथियों, माहिल के कहने पर आज पृथ्वीराज चौहान ने गढ़ सिरसा को जब चारों तरफ से घेर लिया है, पूरा का पूरा इंतजाम करा दिया और कहा कि सिरसा से कोई बाहर न जा पाए। और गढ़ सिरसा से जो कोई आवे देवो मोटी के घाट उतारी। अरे सारा इंतजाम फौजों का धीर सिंह ने तो कराई। और यहाँ की बात यही पे छोड़ो, उत सिरसा के सुनो हवाले। अरे 12 बजे रात आदि के गजना सपनों रही निहारी। उधर सिरसा में सोते समय आधी रात के समय पे जब गजमोतिन को सपना हुआ है, क्या देखा है सपनों में? और मारी गौ नाहर सिरसा बारो एकदम उठी मारी किलकारी। अरे जाके बोली है तिलका से सपने में मर गए भरतारी। दोस्तों, आज गजमोती ने तिलका के पास पहुंच गई। रात में सपनों देखी और बोली है मैया जुकाओ गो। और तिलका मैया कह गजना से काहे बहू गई पगलाई। अरे कौन सिंगनी ने सुत जन्मो जो सिरसा पे करे प्रहार। और इतनी सुनकर गजना चल गई सोई सतखंडा पे जाई। अरे फटी पपीड़ी जब दिन निकलो रवि ने दीनी किरण पसारी। और जब जल देखो है पृथ्वी को तब बादी से कहीं सुनाई। अरे जल्द चली जा तू बंगला में और सासुल को लाओ लिवाई। रात बीत गई और जैसे ही सुबह हुआ है मेरे नौजवानों, आज गजमोतिन सतखंडा पे जब चढ़ी है और पृथ्वीराज की फौजों को जिस समय देखा है, आहा, बादी को इशारा दिया कि दीदी तुम सास के पास चली जाओ, उन्हें लिवा के ले आओ। बहू ऐसो अरे बादी लाई है तिलका को गजना कहने लगी समझाई। ऐसे रसा घेरो है पृथ्वी ने भारी फौज रही दरसाई। और दिल्ली पद तंबू से निकला धीर संग को लिया बुलाई। अरे तो बस सलामी अब लगवा दो, ज्यादा देर लगई हो नाई। आज पृथ्वीराज चौहान धीर सिंह से बोला है एक काम करो, तोपों की सलामी दे दो पहले। सोई कोला डाले है रे तोपन में गगन समस्त गए छुड़बाई। एक कान भनक तिलका के पड़ी गई, आए दिल्ली के है चौहान। से हो अरे तिलका बोली गजमोतिन से तू मलिखे को दिए बताई। एक गजना उतरी सतखंडा से और मलिखे को गई बताई। करावे सब सिरसा की वो ही दिल्ली को चौहान।
सुबह सुबह सगन कहो मेरी नारी। जिस समय मलखान को जगाया है गजमोतिल ने और कहा कि तुम सो रहे हो, बहुत बुरे असगुन आज हमें हुए हैं। तो उसी समय मलखान कहने लगे देवी पागल मत हो जाओ, सुनो हम पंसन छोड़े चौहानन को, हाँ अरे पृथ्वी का दू नाम मिटाए, अरे रेद दिल्ली तक मारूं काहे नार तू रही घबराई। और इतनी कह के गजमोतिल से मातिल का ढिंग पहुंच गए जाई। अरे कौन रंज में मैया डूबी काहे रही है उदासी छाई। अरे तिलका बोली है रे मलिके से, मेरे बेटा फटो कलेजा जाई। अरे 9 लाख सेना पृथ्वी लाओ, तासे प्राण मेरो रहो घबराई। एक काम करो मेरे लाल, 9 लाख सेना के साथ में पृथ्वीराज आ गया है, अब सिरसा को छोड़ दो और कनवज में चलो। मलखान कहने लगे माँ क्या कह रही है। सुन मैया, अरे लंका छोड़ी भगा नहीं रावणी, उनसे लड़े हैं श्री भगवान। सुन माँ, अरे दहशत माने क्या पृथ्वी से नाहर सिरसा को मलिखान। और मैया सुन, अरे मोको आज्ञा दे लड़ने की, मैया कही तू हमारी मान। आज्ञा दीनी है तिलका ने, जावो पुत्र वीर बलवान। उसी समय क्या हुआ है मेरे भैया, अरे पागा पेंजनी सिर पे बांधी, बन गए सौदागर मलिखान। ऐसो भेष बनाओ है उनने, ना पहचान सके चौहान। अरे जहां दरबार लगा पृथ्वी का है, पहुंचे महावीर मलिखान। रंडी नाच रही है कंपू में, तबला रहा सना का खाई। और पीछे गोल में मलिखे बैठे, पातुर गाना की रही है सुनाई। और गाना सुनकर नर मलिखे ने गले का कंठा दिया गहाई। आज सिरसापति मलिखान सौदागर बन करके पृथ्वीराज की सभा में जाकर के पहुंच गए हैं, जहां देखा है महिलाएं नृत्य कर रही हैं। आहा, याद रखना मेरे भैया, जिस समय वहां पहुंचे हैं तो क्या किया, नृत्य देख करके गले का कंठा उतार करके और नृत्य करने वाली औरतों को दे दिया। हुआ ऐसा, अरे कंठा देखा है रे धाधुअली, लय पहचानी वीर मलिखान। अरे धीरे बोले
मलिखे से काए आए गए हो नादान। एक बात और बताएं तुम्हें शिवदीप, धांधु जो था बनाफरों को बहुत चाहता था, बहुत चाहता था, अंदर से प्यार था उसका, लेकिन वो था पृथ्वीराज की तरफ। हाँ, और बोले हैं धांधु, मलिखान मैंने तुम्हें पहचान लिया है, कितना भी भेष छुपाए, लेकिन सुनो, अरे तुम्हारे सारे यहाँ दुश्मन बैठे, अपना एक समीपी नाई, अरे क्यों मरने को तू आया है भैया मेरे बना फरराई। सोई इतनी बात सुनी है मलिखे की, तब धांधु से कहीं सुनाई, अरे छत्र छीन कर दिल्ली पति का यहाँ से जाऊंगा मेरे भाई। मलखान कहने लगे धांधु भैया मैं ऐसे नहीं लौटूंगा, आज पृथ्वीराज चौहान का छत्र छीन करके मैं जाऊंगा। क्यों? कि ये प्रण हम मैया से करके आए हैं। और सुनो, अरे करके कोल माता से आए, धांधु सुन ले तू बात हमारी, पृथ्वीराज की भरी सभा में छत्र बीच जड़ूंगो तलवार। और हाथ छोड़कर धांधु बोले, थोड़ी देर तुम शांति हुई जाओ, सेना लेकर बबरी बन को जैसे भात में करूं प्रस्थान। दोस्तों धांधु कहने लगे देखो मलखे भैया अभी कुछ मत करना, थोड़ी देर में हम बबरी वन में जाने वाले हैं, और जैसे ही हम चले जाएं इच्छा हो सो करियो। उसी समय धांधु पृथ्वीराज से बोले, अरे बबरी वन को के मैं जाना चाहूं, हम सब वीर हैं धनी चौहान, अरे बेखटका फिर लड़ूं है समर में, भगा न सके बना फरराई। सोई इतनी बात सुनी पृथ्वी ने, सबको हुक्म के तो सुनाई, अरे धांधु नाहर ले जवानों को के बबरी वन में पहुंच गए जाई। इधर धांधु ने मलिखान को इशारा दे दिया कि मैं जा रहा हूं। उसी समय भैया इत मलिखे ने पृथ्वीराज को शब्द सुनाओ है, भैया इत मलिखे ने पृथ्वीराज को शब्द सुनाओ है। अरे शब्द सुनाओ है सीलू शब्द सुनाओ है, उदय है शब्द सुनाओ है, भैया इत मलिखे ने पृथ्वीराज को शब्द सुनाओ है। याद रखना मेरे हम उम्र दोस्तों, जब धांधु सेना लेकर के बबरी वन को चले गए हैं, इधर मौका पाकर मलिखान तलवार लेकर के पृथ्वीराज के सामने आ गए हैं और कहने लगे पहचाना मैं कौन हूं? मुझे मलिखान कहते हैं। पृथ्वीराज कांपने लग गए हैं, बाहर सेना लगी थी, आवाज मारी घेर लो दुश्मन को और मार दो। उसी समय हुआ क्या भैया, आज सुन कर बानी पृथ्वीराज की छत्री टूटे कई हजार, अरे बीच
बीच में घेर लिया है मलिखे को करने लगे मार ही मार। और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों लता रहे तलवारी। अरे बड़ो खिलाड़ी तिल का छैया आवन देन तन में बारी। सोई उड़ी गई घोड़ी आसमान में जैसे कला कबूतर खाई। अरे धीरे धीरे फिर उतरी है दैलासन के ढेर लगाई। और मचा दिया कले मलिखे ने सब कम्बुआ में हाहाकारी। अरे भारी कटा करी मलिखे ने बहने लगी खून की धारी। याद रखना मेरे नौजवानों, क्षण मात्र में मलिखान ने पृथ्वीराज के कई जवान मार दिए हैं। और मारने के बाद जिस समय मां के पास में जब पहुंचे हैं, इधर क्या हुआ? और लेकर छत्र जो पृथ्वीराज से अरे दई घोड़िया में एड़ लगाई। अरे पाए लाग मैया तिलका के उनकी नजर गुजारो जाई। भाइयों, ले जाकर के पृथ्वीराज के छत्र को और मलिखान ने मैया तिलका की नजरों के सामने रख दिया है। हुआ क्या? सोई आशीर्वाद दो मैया ने कीरत बढ़ तेरी मलिखानी। अरे करके युद्ध तूने पृथ्वी से बाको मेट दो अभिमानी। जिस समय धादू ने लासन के अंगार पड़े हुए देखे, पृथ्वीराज चौहान से बोले ये क्या हुआ? पृथ्वी बोले मलिखान सबको मार करके मेरा छत लेकर के चला गया। सोई जोड़ कचहरी राजा बैठो बीड़ा दो सभा में डारी। अरे जो कोई जंगल में मलिखे से बीड़ा लेवे आज चबाई। अरे पारथ ने बीड़ा चबली नाली ने सारे ज्वान सजाई। अरे 3 लाख दल है पारथ को रण खेतन में पहुंचो जाई। और कागज लेके कलपी बारो पारथ चिट्ठी लिखी बनाई। अरे जो इच्छा हो वे लड़ने की मलिखे डटो सामने आई। आज धीरा ने क्या किया है? कागज लेकर के और पारस से चिट्ठी लिखवा करके मलिखान के लिए भेजी। और सजवा कर सुरजा का डोला मेरे पास दियो पहुंचाई। अरे ऐसे चिट्ठी लिख पारथ ने मलिखे पास दई भिजवाई। के मोको पृथ्वी
कहें इस जिंदगी से अब मर जाना कहीं बेहतर है, क्योंकि दुश्मन द्वार पे खड़ा है, ललकार मार रहा है। सोई छोड़े आसना जिंदगानी को मलके तो पता गिरई जाए, और ओलों के समकोला बरसे मच गई रण में हाहाकार। सोई कट कट सी गिरे धरती पे उठ उठ रुंड करे तलवार, और बोला बेटा बच्छराज को जंगी जबरदई ललकार, और तीन को दुश्मन को धावा छतरी मारे कई हजार, और ये गत देखी है पारथ ने भागे दिल्ली के सरदार, और पारथ आगे ढिंग मलखे के चलने लगी विकट तलवार, और तेगा टूट गयो मलखे को खाली मुठे हाथ रे जाए। और फिर सिरोही लई मलखे ने धरी पारथ पे दई चलाई, अरे टूटी सिरोही सिरसापत की बक्त शाम को गौनी लाई। तलवार भी टूट गई, मलखान ने सिरोही चढ़ाई वो भी टूट गई। और हुआ क्या, शाम का वक्त जब हो गया है तो युद्ध क्षेत्र में जब युद्ध बंद हुआ है मेरे भैया, सो दोनों पक्ष गए तमुअन में छतरी मर गए कई हजारी। अरे माता कहने लगी मलखे की बेटा मेरे बना फरराई, सोई मलखे बोले हैं तिलका से पारथ बहुत लड़ो का ज्वाली, और पारथ पहुंच गए तंबू में बैठे जहां धनी चौहानी। भाइयों शाम का वक्त हुआ है, दोनों तरफ से युद्ध जब बंद हुआ है तो लोगों क्या हुआ, पृथ्वीराज कहने लगे पारथ आज के युद्ध का नजारा बता। पारथ कहने लगे प्रभु आज का युद्ध तो बराबर रहा। अच्छा हाँ, इधर मलखान अपनी मैया के पैर छू के आज्ञा मांग करके और आशीर्वाद लेकर के जिस समय सुबह फिर युद्ध भूमि में पहुंचे तो हुआ क्या, अरे डोल शनिचर लो भूमि में उदय राज तुम्हें रहे बताई, जिन पे मैया की कृपा हुई है कौन जूझ है समर में जाई। जब युद्ध होना शुरू हुआ है तो लोगों अरे सेले शनिचर 16 मन की झट पारथ ने दई है चलाई, 7 सिपाही मरे जान से मलखे ले गए चोट बचाई। अरे बोले मलखे है रे पारथ से झेलो बार हमारो आई, जो हथियार चलावे मलखे फौरन टूक टूक हुई जाई। भैया एक बात और हम तुम्हें बताता चलूं, पारथ का शरीर जो था वो वज्र का था, जो हथियार मारते हैं मलखान वो हथियार टूट जाता है। आहा अरे मानुष हो तो लड़े रे सामने, पारथ वज्र देह कहाई, पूरे दिन
समाप्त हो गया है, जब युद्ध बंद हुआ है नौजवानों। अब मलिखान गजमोतिन के पास जब पहुंची हैं तो गजमोतिन बहोरन को साथ लेकर के मैया शारदा के मंदिर में रात्रि के समय पर पहुंची। हुआ क्या, अरे स्तुति कीनी गजमोतिन नी, जागो जल्दे शारदा माई, सुने आवाज नारी गजना की, प्रकट हुई गई शारदा माई। अरे गजमोतिन तब बोलन लगी, अरे मेरी देव मां मुसीबत टारी, 2 दिन बाल में लड़े लड़ाई, ना पारथ को सके है हारी। जब इतनी बात गजमोतिन ने बताई है मैया शारदा को, तो मैया प्रकट हो गई और कहने लगी, गजमोतिन हमें एक बात बताओ, मैं किसे मारूं? मलखान भी मेरा पुत्र है और पारथ भी हमारा पुत्र है। गजमोतिन कहने लगी, मैया कुछ तो करो, अगर तुम नहीं करोगी तो मैं बहोरन का सर काट करके और तुम्हारे द्वारे में चढ़ा दूंगी। सोई ऐसी बात सुनी है देवी ने, तब गजना से कही सुनाई, अरे 4 पहर तक पावत लड़ता, सुन 4 पहर तक पारत लड़ता, पहाड़ 5 पहुंच गो आई। पारत को एक वरदान है, केवल 4 पैर तक लड़ता है, और जैसे ही 5वां पहर आए मलखान से कह देना जो भी चाहे वो कर दे, वो मर जाएगा, ये मेरा वादा है। अरे जितनी बात कही है देवी ने, अरे सब मलिखे को नहीं बताई। गजमोतिन ने अरे फटी पपीड़ी जब दिन निकला, दोनों ले गए सेन सजाई। बेटा सिलू, मलिखान का और पारत का 2 युद्ध हो चुके, अब 3रा युद्ध होने बाकी है। मलखान को जाकर के गजमोतिन ने बता दिया है कि एक काम करना, केवल 4 पहर तक पार्थ लड़ता है, अब 5वां पहर आए वैसे ही मार डालना। और जैसे ही 5वां पहर शुरू हुआ है भैया, अरे दोनों सेना लेके चल गए, रणखेतन में पहुंच गए जाई। भारी युद्ध भाव है दोनों में, उदय राज तुम्हें रहे बताई। काफी युद्ध हुआ, 4 पैर तक लड़ता रहा पारत, जैसे 5वां पैर हुआ कहने लगा अब हम युद्ध बंद कर रहे हैं। लेकिन मलखान कहाँ मानने वाले हैं। उसी समय 5वें पैर में पारत का वध कर दिया देवी माँ की कृपा से, और देवी के मठ पर जला करके खून चढ़ा दिया। और जैसे ही पारत मरे हैं, अरे मलिखे आए के लड़के तन में लई पारत की लहसी उठाई। डोला सुगड़ सजाओ है फौरन, तामे ला सकी दई मोड़ाई।
पारत की लेस का टोला पृथ्वीराज के सामने पहुंचा है। धांधु तो हंस गए कि बहुत अच्छा हुआ, लेकिन तुषार पड़ी हो चौहान पे। अरे धन्य हो बेटा पक्षराज के, तो दुश्मन को खोज मिटाई। लाश देख लई पृथ्वीराज ने, धरती गिरो है तमारो खाई। सोई पीड़ा डाल दो है पृथ्वी नी, शेर की भांति है भरी हुंकार। अरे को मारे गो मलिखान को जाए, सो बीड़ा को जाए चबाई। और कहे संतरी जब धीरा से, फाटक खोली दियो तत्काल। हमें काम है नर मलिखे से, पूछूंगा सिरसा को हाल। याद रखना मेरे भैया, आज धीर सिंह पृथ्वीराज के कहने पर मलखान के यहाँ जब पहुंचे हैं, संतरी से कहा कि फाटक खोलो, हमें मलखान से मिलना है। उसी समय अरे हाथी घोड़ा जो दरवाजे पर पैदल चला है धीर सिंह राय। सिंहासन पे मलिखे बैठा, सम्मुख धीरा पहुंच गो आई। अरे धीरा बोले है मलिखे से, रहे बुलवाई पिथौरा राय। मलिखे बोले मैं नहीं जाऊं, धोखेबाज है धनी चौहान। जैसे ही मलखान ने मना किया, उसी समय दोस्तों गुस्सा आई है धीर सिंह को, कर में सांग लई उठाई। बड़े जोर से सांग झुकाई, 7 तबों पर दई चलाई। आज धीर सिंह ने सांग उठा करके 7 तबों में जब गाड़ दी और कहा मलखान, जब तबों से सांग उखाड़ ले तो समझ जाएंगे कि तुम बलवान हो। भैया उसी समय अब सुनेंगे आप लोग इससे आगे की कहानी द्वितीय भाग में। भैया 7 तबों में धीरा ने जब